हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 9, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर यह सवाल जो है तो आपके माइंड के IQ लेवल जो बढ़ा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथ डीप में है, थोड़ा सा गहराई में है, थोड़ा समझने वाला मैथ है। वैसे तो मैथ ज़्यादा भारी है नहीं, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा और बस इतना ही। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। चलिए, सबसे सवाल का आ गया आप लोगों से कि यदि क्यू जो बिंदु है वह दिया गया है 0,1, बिंदु P 5,-3 दिया गया है और R x,6 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त मतलब होता है क्या भैया? तो समदुरुस्त मतलब होता है समान दूरी पर है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को x का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद QR का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद PR का मान ज्ञात करना होगा। सर इस सवाल को जैसे हम समझे, हमने देखे कि 3 बिंदु था हम लोगों का, P था, Q था और R था। P का मान कितना है भैया? तो 5,-3 है। तो Q का मान कितना है? तो 0,1 है। और R का मान कितना है? तो भैया R का मान x,6 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम PQ और जो QR है वह समान दूरी पर है, तो मतलब PQ की दूरी ज्ञात करेंगे, बीच की दूरी, और उसके बाद QR के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए कि PQ के बीच की दूरी, अगर हम बात करें PQ के बीच की दूरी से, तो फार्मूला क्या होता है भैया? तो फार्मूला हमें मालूम है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लाइट कट गया है, पर छोटू वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो लाइट कट गया था और लाइट कटने के बाद खिड़की खोले हुए। चलिए सर, ये बातें बात में होती रहेगी हम लोगों को। चलिए, तो आप जब PQ के बीच दूरी जब ज्ञात किए, तो PQ खातिर भैया जो P बिंदु है यह हम लोग का हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1। जो Q है यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। बात समझिएगा, जो P बिंदु है यह x1 हो जाएगा, यह y1। जो Q बिंदु है यह x2 हो जाएगा और y2। तो सबसे पहले PQ के बीच दूरी याद करते हैं, तो x1 - x2। तो x1 कितना है जी? 5 है, माइनस x2 कितना है? तो भैया 0 है, तो 0 के स्क्वायर हो गया, प्लस y1। तो y1 जो है -3 है, माइनस जो हो जाएगा -1 हो जाएगा के स्क्वायर। जब हम बात करते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाता है 5 के स्क्वायर प्लस माइनस में 4 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से 50-25 और -4 के स्क्वायर करेंगे तो भैया 16 प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा मान हम लोग का √41, नहीं 25 और 16 जोड़ेंगे तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो QR के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब QR के बीच की दूरी थोड़ा सा समझने की बात है भाई, ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जान रहे हैं कि अभी आप लोग को थोड़ा समझ में आता होगा। चलिए, ठीक इसी प्रकार से छोटे दिख रहा है ना? चलिए, और जब QR के बीच दूरी ज्ञात किए, अब देखिए एक बार ज्ञात किए हम PQ के, अब ज्ञात कर रहे हैं QR के। भैया क्यों ज्ञात कर रहे हैं बीच दूरी? तो हम करेंगे, सवाल में दिया गया समान दूरी पर है, वो दोनों आपस में बराबर, इसके आगे भी हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जब QR की बात किया जाए तो QR के लिए जो Q का मान हो जाएगा ये x1 हो जाएगा और ये y1, और ये हम लोग हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इतना बात माइंड में रखिए। जब हम QR के बीच दूरी कहें तो Q जो बिंदु है यह मान बदल गया, x1 हो गया और y1।
जो आर बिंदु है यह हो गया x2 और y2। तो ठीक है, उसका मान बैठा दीजिए, जैसे आप लोग बैठाते हैं तो 0 माइनस में x हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y और माइनस y2, तो मतलब 1 माइनस में 6 के स्क्वायर। और बात करें तो हम लोग तो x के स्क्वायर प्लस में -5 जाएगा, -5 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से थोड़ा दिख रहा है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 25 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्यू आर की जब बीच दूरी कहें तो भैया x1 x2 हो गया, तो x माइनस 0 माइनस x हो गया, तो भैया x से आया, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 के स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 25। ये हम लोग का क्यू आर का। और हम लोग जानते हैं प्रश्न के अनुसार, थोड़ा सा भाई समझ लीजिएगा, प्रश्न अनुसार समान दूरी पर है। प्रश्न अनुसार चलिए, क्यू पी क्यू बराबर है क्यू आर, इस बात को जानते हैं ना लोग जी। हाँ भैया, क्यू आर बराबर है। तो चलिए, तो हम लोग हो जाएगा पी क्यू कितना है जी, √41 है। ठीक, उसके बाद क्यू आर कितना है जी, तो क्यू आर है √x² प्लस 25। क्लियर? हाँ भैया क्लियर है। तो चलिए, अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करना जी? दोनों तरफ वर्ग करने पर। और हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हम लोग का रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए, हम लोग हो जाएगा 41 बराबर में x² प्लस 25। ठीक है, और जब x² प्लस 25 आ गया तो अब इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 41 माइनस 25 बराबर में x के स्क्वायर। और जब 41 में से हम 25 हटा देंगे तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा, जो मान होगा वह होगा 16। कितना जी? 16। देखिएगा, x यहाँ पर 16 प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर। तो भैया आप लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया तो इधर स्क्वायर है बराबर उस हो जाएगा, तो भैया रूट में, और रूट में जब 16 निकल गया तो √16 बराबर कितना होता है, +-4। तो यहाँ से हम लोग का x का मान 4 हुआ, और 4 जो हुआ ना हम लोग का प्लस में प्राप्त हुआ है जी, और माइनस में भी। एक बार पहले आप लोग इतना बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा है, ठीक है, पहले आप लोग बना लीजिए। और हाँ, एक बात बोल दे कि अभी जो आपकी स्थिति है तो आपके अलावा कोई और नहीं समझेगा, आप आपस में ही सारी बातों को सुलझा दीजिए, नहीं दूसरे पास कहने पर वह बात मजाक बन जाता है। चलिए, तो हमें भरोसा है कि आप लोगों को यह सवाल बना लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मस्त। तो चलिए, अब बात हम लोग को यह प्राप्त हुआ है कि जहां पर देखिए, जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। एक बार x की जगह पर 4 रख के बनाएंगे, और एक बार -4 रख कर बनाएंगे। और आप सभी लोग को यह बात मालूम होगा कि जब रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में रहती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों में रहती है। तो चलिए, इसको मिटा देते हैं जी हम। और हम सब क्या कहा गया है, और देखिए अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या क्या बोला गया है।
बोला गया है, मान लीजिए पी है, यह क्यू है और यह आर है। पी का मान है 5,-3, क्यू का मान है 0,1 और जो आर का मान है ना वो +-4,6 हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। चलिए क्यू आर के बीच की दूरी करते हैं हम। क्यू आर के बीच की दूरी, बात समझिएगा, क्यू आर के बीच की दूरी जब ज्ञात करते हैं तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। भैया x1 किधर है, x1, तब क्यू आर के लिए x1 यह हो जाएगा और यह हम लोग का y1 हो जाएगा और इसके बाद यह x2 और क्या हो जाएगा y2। और हम बात करें तो 0-4 रख लीजिए जी, प्लस y1, तो y के मान कितना जी 1 - 6 तो चलिए जब बात करते हैं तो 4 के -4 के स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर 4 रखिए प्लस में या माइनस में, बात बरोबर ही है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि माइनस जब स्क्वायर में आता है वो कट जाता है। बात समझिएगा, तो एक में से 6 जाएगा तो -5 के स्क्वायर हो जाएगा जी। तब हम लोग कितना मान हो गया चचो का 16 प्लस में 25 और 16-25 जो होता है वो हो जाता है √41, मतलब √41 सेंटीमीटर क्यू आर के बीच की दूरी। एक हम लोग का मान प्राप्त हो गया क्यू आर के बीच की दूरी। सब आप लोग बनाते चलिएगा, बात माइंड में रखिए, सब आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं पी आर के बीच की दूरी। अब पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए जिसको मान बिठाना आ गया ना जी, x1 और x2 वो लड़का मैथ बना देगा, कोई भारी मैथ नहीं है। चलिए अब जब पी आर के बीच दूरी ज्ञात करते हैं, तो दिख रहा है नहीं पी आर के बीच की दूरी, तो भैया पी आर खातिर क्या हो जाएगा, तो पी आर 2 मान रखेंगे। चलिए पी आर ना, तो पी बिंदु के लिए हम लोग का हो जाएगा x1 और यह y1, ये हम लोग हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा जी y2। तो x1 कितना है, तो 5 है भैया, x2 कितना है, तो एक खाली प्लस में रखिए, आप एक खाली प्लस में रखिए, +4, सॉरी तो -4। पहले हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए तो पहला x1 जो है 5 है, माइनस है तो 4, पहले हम रखें पॉजिटिव में, के स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 -3 है भैया, तो -3 -6 है स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं जी, बस भाई थोड़ा सा ध्यान लगा देख लीजिए आप लोग, और आपके बोर्ड या में 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जब बात करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का पी आर बराबर, तो 5 - 4 मतलब 1 हो जाएगा जी, 1 के स्क्वायर प्लस -3 -9 हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो गया 1 9 81 1 82 हो गया, मतलब √82 सेंटीमीटर। जब हम x का मान 4 रखे तो हम लोग आ गया कितना, √82 सेंटीमीटर। जब x का मान -4 रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा, x का मान -4 तो लिखेंगे पी आर के बीच की दूरी, सेम टू सेम वही बात रहेगा, पी आर के बीच की दूरी, तो टोटल वही प्यारे भाई। हम वीडियो हम पूरे बनाए हुए थे और मोबाइल स्टोरेज फुल होने के कारण वीडियो रुक गया था, ठीक ना, फिर उसको बना दिए तो फिर देखें वीडियो चेक किए तो मैथ नहीं बना था हम लोग को, तो फिर सोचे क्यों ना फिर हम आपको समझा दें, और समझा दें तो आप लोग बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए
पी आर के बीच की दूरी, जब पी आर के बीच की दूरी करेंगे तो पी और आर यह हो जाएगा, और ये हम लोग हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यही मान रख देना यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 रख दें तो एक बार ना x का मान देखिए यहाँ पर रखे हैं, x का मान 4, ठीक है, और यहाँ पर रखे हुए हैं x का मान -4, ठीक है। जहाँ पर x2 है वहाँ पर एक है -4 रखे हैं और एक बार +4 रखे हुए हैं। जब +4 रखे तो पी आर का मान हम जो आया था वह आया था √82, और जो पी आर की बीच दूरी जब x बराबर -4 रखे वह आया था 162। तो इस प्रकार से यह सवाल आप लोग बना लीजिएगा, और इतना आप लोग समझ गए हैं तो यह समझने के लिए कोई बात नहीं है, और आप लोग हमें विश्वास है कि आसानी से बनाएंगे। और हाँ, हम आपको एक बात बता दें कि जब पढ़ाई कर रहे हैं आप तो धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। अब जैसे नहीं होता है क्रैश कोर्स खोलता है कोई टीचर, जिस टीचर के पास आप 5 महीना 6 महीना पढ़े हुए हैं तो उस टीचर से आपका जो लगाव है बहुत ज़्यादा है, तो उस टीचर को आप लोग मत छोड़िएगा। हमारा कहना यही है कि आप उस टीचर को मत छोड़िए, ठीक है। वो आपको डूबने नहीं देगा जी, कोई भी टीचर हो, कैसे ही पढ़ाते हो, और आप उनके संग मतलब 5 से 6 महीने पढ़ लिए हैं तो सबसे पहला पॉइंट यह बात आता है कि आप 5 से 6 महीने पढ़े क्यों। जब आपको वो पढ़ाई समझ में आता हो तब ना, जब अंतिम समय आया तो आप क्यों वहाँ से चले जा रहे हैं। मतलब आप लोग जब अंतिम बारी आया तो क्यों आप लोग वहाँ से चले जा रहे हैं जी। मत जाइए, उसी टीचर के पास पढ़िए, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन उस टीचर का होता है जो आपको पढ़ाता है। जैसे आपको टेंशन होता है कि हम पास आए, उसे टीचर के ऊपर भी टेंशन होता है कि वो भी पास कराएं आपको, ऐसा नहीं है। तो आप लोग फ्री की सेवा मत लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आज ज़माना में कोई भी सामान फ्री मिलने वाला नहीं है, और कोई भी सामान फ्री मिल रहा है तो इसके पीछे किसी के ना किसी के जाल है जी, चाल जरूरी है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, पूरे मेहनत कीजिए, दिन रात पढ़िए, और उसके बाद जो नंबर आए ना उससे आप खुश रहिए। आप थोड़ा सा शॉर्ट फिर पढ़ रहे हैं और शॉर्टकट स्मार्ट वर्क फिर पढ़ रहे हैं जी, स्मार्ट वर्क आता है हार्ड वर्क से। पहले आप लोग हार्ड वर्क कर लीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क आ जाएगा, ठीक है। चलिए मन लगा पढ़ाई कीजिए, उससे हमारा कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। हम ये देखते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो होते हैं मतलब कम मेहनत और ज़्यादा परिणाम पाना चाहते हैं, तो आप लोग उस फिर मत पढ़िए, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए अपने ऊपर, और जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने अंदर मजबूती पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले सवाल उतार लीजिए, उसके बाद बना लीजिए, उसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।